बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज आप लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और काइंडली इस चीज़ की वक़्त भी देखा करें कि क्या है और काइंडली रिस्पेक्ट किया करें अपनी कंट्री की। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि वी आर गोइंग टू दिस प्लेस, आवर पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, यू कैन विजिट इट। ओके जी, चलें जी, छोड़ते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। काउंटर एंड रजिस्टर बेसिकली आज का टॉपिक है। थोड़ा लेंथी हो सकता है बट ये है कि ये टॉपिक आपने कंप्लीट करना है आपके फाइनल्स के लिए, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग कह सकते हैं कि आपके फाइनल्स के लिए, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स में, और आपको आने चाहिए तभी आप MCQs बेस पेपर अगर बना हुआ है तो आप कर सकते हैं। इन प्रीवियस 2 चैप्टर्स भी डिस्कस अबाउट दिस शिफ्ट। बेसिकली ये कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है तो अपना बता रही है कि ये लास्ट टाइम हमने ये क्लियर किया है। हम लोग देख रहे हैं बेसिकली रजिस्टर। नाउ लेट्स अस डिस्कस वेरियस काउंटर्स यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप, S फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है ना, ये हम लोग पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद सिर्फ आज का टॉपिक आपको इंट्रो करवाना था, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप की कुछ टाइप्स थी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? SR फ्लिप फ्लॉप ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें हम लोग अगेन वही यूज़ करते हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, कि जहाँ पर हमारे पास एक हम लोगों ने क्या लगाया था, एंड लगा दिया था। देन हमने उसके आगे एक और एंड लगा दी थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और लगा हुआ है, उसके आगे एंड नैंड लगा हुआ है और नॉर लगा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये वाला हम कर चुके हैं लास्ट टाइम। SR फ्लिप फ्लॉप हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे D फ्लिप फ्लॉप, और हमारे पास जो T फ्लिप फ्लॉप या JK फ्लिप फ्लॉप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे भी आपके यूज़ होगा, उसको हमने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल D फ्लिप फ्लॉप को पढ़ते हैं। D फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट्स विद पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजैक्शंस और नेगेटिव क्लॉक ट्रांजैक्शंस, whereas D latch operates enables signals that means the output। यार अच्छा जी, D फ्लिप फ्लॉप whereas D latch operates with enable lines, enable signals, that means the output of D flip flop is insensitive to the change in the input। से बेसिकली वो क्या कह रहा है कि D flip flop की जो आउटपुट है वो insensitive होगी from the input which is given by you। मतलब जो आप इनपुट देंगे वो उससे insensitive होगी, वो चेंज नहीं होगी। D expect for active transaction of the clock signals, the circuits diagram of D diagram is shown below। बेसिकली ये सर्किट डायग्राम आपके पास नज़र आ रही होगी आपको, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो यह देखें, अगर आप लोग लास्ट फिगर को देखें तो हमने एक नैंड लगाया और एक और लगाया। अगर इस फिगर को देखें बेसिकली, अब इसमें क्या डिफरेंस उसने किया है, इसमें ये डिफरेंस किया है कि यहाँ पर उसने क्या लगा दिया। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर ये D है, सिर्फ सिंपल D। देन यहाँ पर ये अब आपको पता है कि जो D है, या जो हमने लिया था लास्ट टाइम R और S जो हम लोग ले रहे थे, उसमें हम लोग क्या शो कर रहे थे कि जो R है अगर वो 0 है तो S क्या है, वो 1 है। अगर R 1 है तो S क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अगर आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स याद हो तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। तो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिंपल एक D गुजारते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जैसे D है, यहाँ पर देखें जैसे D है, तो यहाँ पर आप लोग सर्किट में देख सकते हैं कि उसने एक D है उसको पास करवाया, देन दिस। अब ये वाला D क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये D 1 होगा तो ये जो लाइन जा रही है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखें नॉट लगा हुआ है, ठीक है। और अगर ये जो है हमारे पास 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेसिकली ये इसका ऑपोजिट करने का एक तरीका है जिसको वो डायग्राम में शो करा। आप लोगों ने देख लें डायग्राम को ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर उसका ट्रुथ टेबल है, बेसिकली उसको देखिएगा। अगर 0 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देन अगेन क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। देन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ रहा है। ये कैसे, ये भी बता देते हैं आपको, डोंट वरी। देखें दिस सर्किट, बेसिकली ये आउटपुट पे जा रहा है ना, तो जब आउटपुट पे जा रहा है तो वो सर्किट डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा। बेसिकली इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, दिस सर्किट हैज़ अ सिंगल
input D and two outputs DT or DT and DT QT and QT. बेसिकली QT दो आउटपुट ले लिए उसने, ठीक है, और सर्किट क्या है जी, उसने सिंगल इनपुट पे रख दिया। अब यहाँ पर देखें, दिस ऑपरेशंस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू डी लैच, बट दिस flip flop affects the output only when positive next वो क्या कह रहा है, transitions positive transition of the clock signals is applied instead of an active enables. The following table shows the states tables D. For example, D this, then output will be 0, then 1 equals to 1. For example, it operates only when the values only it operates, यहाँ पर देखें, flip flop affects the output only when positive transition of the clock signals is applied. Basically ये वो बता रहा है, यहाँ पर देखेंगे, therefore the D always hold the information which is available on data input की information available रखेगी D flip flop, D जो होता है, और then of D of the earlier positive transition of clock signals. From the above statement we can directly write the next state equation as q d t plus 1 equals to 1. वो क्या कह रहा है कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हम वो इसी से लिख सकते हैं कि जो d+1 है, d इक्वल्स टू t+1 है। बेसिकली ये जो t+1 है वो पावर में शो कर रहा है, ठीक है। अब ये वेबसाइट पे यहाँ पर पावर में शो नहीं कर रहा तो एक अलग बात है, बट यहाँ पर वो पावर में शो करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज ऑलवेज इक्वल्स टू डाटा इनपुट डी फॉर एवरी पॉजिटिव ट्रांजिशंस ऑफ द क्लॉक हेयर। Here's D flip flop can be used in registers, shift registers and some of the counters. Basically ये देख लें जी, अब shift registers and some counters में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पहले इसको क्लियर करते हैं फिर हम लोग काउंटर पे जाएंगे। बेसिकली ये नेक्स्ट क्या है, JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप कैसा फ्लिप फ्लॉप है जी, देख लें। अब JK फ्लिप फ्लॉप है ना हमारे पास, उसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लॉजिक डायग्राम बनी हुई है उसको देखें ज़रा, फिगर को देखिएगा ज़रा। यहाँ पर पहले J डाला हुआ है, फिर K डाला हुआ है, देन JK आपस में वहाँ से देखें ये वाला इस इनपुट से कनेक्टेड है, इसको इनपुट दे रहा है, और ये वाला इस इनपुट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये एक एंड और ये क्या हो गया, ये एक नॉर जो होता है वो हम लोगों ने कनेक्टेड किए हुए विद दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है JK फ्लिप फ्लॉप इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप, सॉरी SR फ्लिप फ्लॉप। इट ऑपरेट्स विद ओनली पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशंस और नेगेटिव क्लॉक ट्रांजिशंस। बेसिकली अब इसमें ये पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशंस भी वर्किंग कर रही हैं और नेगेटिव क्लॉक ट्रांजिशंस भी वर्किंग कर रही हैं। वो क्या कह रहा है, इस जस्ट मॉडिफाई वर्जन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। जो SR फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको समझाया था उसका ही मॉडिफाई वर्जन जो होगा वो होगा JK फ्लिप फ्लॉप। दिस सर्किट डायग्राम ऑफ द JK फ्लिप फ्लॉप इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। बेसिकली यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर एक K लगा हुआ है, ठीक है, देन क्लॉक है हमारे पास, देन एक और इनपुट है, देन यहाँ पर देखेंगे ये एक और इनपुट जो आ रही है जो हमारी अटैच है अगले जो नॉर लगाया होना है उसके साथ अटैच है। बेसिकली आपको मैं बताऊँगा ये कैसे फॉलोअप करता है विद द हेल्प ऑफ टेबल, क्योंकि हमने टेबल को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो लिखा हुआ है, दिस सर्किट हैज़ टू इनपुट्स J एंड K, टू इनपुट्स टू आउटपुट्स QT एंड QT एंड QT कम्प्लीमेंट। बेसिकली वो यहाँ पर दे रहा है कि एक को QT दे रहा है और एक को QT कम्प्लीमेंट दे रहा है। द ऑपरेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू SR फ्लिप फ्लॉप। Here we considered the input of SR flip flop as S equals to JQT, ठीक है, J और QT कम्प्लीमेंट वाला नहीं, JQT कम्प्लीमेंट। देन यहाँ पर ये देखें ये J इससे अटैच है, हाँ ये जो JQT है ये किसको दे रहे हैं, आउटपुट Q कम्प्लीमेंट को दे रहे हैं। तो ये देखें ये S की जगह पर क्या आ रहा है, सेट की जगह पर ये आ रहा है
एस की जगह पर ये आ रहा है हमारे पास, ये देख लें यहाँ पर ठहर जाएगा, ये देखें ये जे और ये क्या दे रहा है, ये वाला जे। देन आउटपुट में हमारे पास क्या है, क्यू टी कम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखें अगेन, यहाँ पर देखें एस की में क्या दे रहा है, जे क्यू टी कम्प्लीमेंट। देन आर में क्या दे रहा है, आर मतलब रीसेट और सेट जो था वो वाला बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास के दे रहा है, देन हमारे पास क्या दे रहा है, क्यू टी प्रोवाइड कर रहा है। In order to utilize and modify SR flip-flop for 4 combination of inputs, the following table state JK flip-flop. अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट कर रहे थे। अगर आपको SR flip-flop सही तरह याद है तो मेरे पास वैल्यूज़ थी 0 0 0 1 1 0 देन 1 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में हम लोग Q इक्वल्स टू T प्लस 1 ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट इनपुट थी वो मेमोरी थी, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, QT आ जाएगा। अब ये क्या था, 1 1 जो था हमारे पास नॉट यूज था। अगर आप दोबारा उस SR फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ रहा है, नॉट यूज आ रहा है। और ये इनपुट में भी क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर इनपुट 1 कर रहे हैं तो पॉजिटिव में जा रही है, तो ये इनपुट भी क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू पे होगी अटैच्ड। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जब 0 1 आ रहा है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। 1 0 आ रहा है तो आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये मैं आपको प्रीवियस कुछ टेबल्स में क्लियर कर चुका हूँ। प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट भी मैंने आपको बताई थी कम्बिनेशनल सर्किट में। और प्रेजेंट स्टेट में हम लोग किस तरह सीक्वेंशियल सर्किट यूज़ करते हैं और फ्लिप फ्लॉप में किस तरह वैल्यूज़ सेव करवाते हैं, कि यहाँ पर जो फर्दर यूज़ पे हैं हम लोग उसको प्रेजेंट वैल्यूज़ और पास्ट वैल्यूज़ बोलते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट इनपुट्स, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट बेसिकली ये डिपेंड करती है आपकी नेक्स्ट सर्किट पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 0 0 0 0 देन 0 1 0 1 देन 1 0 1 0 1 1 देन 1 1 अगेन 1 1। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग ये सर्किट किस तरह आना हुआ है, जब जे के फ्लिप फ्लॉप 0 0 है देन 0, देन प्रेजेंट स्टेट भी 0 और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। देन 0 1 अगर आ गया है तो फिर प्रेजेंट स्टेट क्या होगी, 1 होगी और नेक्स्ट स्टेट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये कैसे होगा, ये जब हमारे पास इनपुट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो एक स्टेट में हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पढ़ा था तो उसमें हमने की थी एक इक्वेशन जिसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर रहे थे जब, तो वो समटाइम 1 0 दे रहा था, समटाइम 0 1 दे रहा था, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे फर्दर केसेस हो सकते हैं जिनको आप फॉलोअप करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने एक केव मैप ड्रॉ किया, बेसिकली वहाँ पर उसने सिर्फ एक सर्कल्स का मतलब पेयर्स किए हुए हैं जिसको हम जे क्यू टी कह सकते हैं या के क्यू टी कह सकते हैं, क्योंकि जे के है तो बेसिकली ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें उसकी समराइज़ किया उसने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप इज सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। इट obtained by connecting the same inputs T to the both inputs J K। बेसिकली ये जो है J और K को सिंपली एक इनपुट, जैसे हमने D लिया था अगर आपको याद हो, तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो T है ये सेम इनपुट दे रहा है J को भी और K को भी, ठीक है। आप लोग सर्किट डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें वो क्या कह रहा है, यहाँ पर वो ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये हमारे पास डी आ गया, देन हमारे पास ये क्या है 0, देन 1, देन क्यू हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू टी, देन क्यू टी हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट उसने प्रेजेंट स्टेट वाला और नेक्स्ट स्टेट वाला बनाया। यहाँ पर देखें यहाँ पर 0 है तो अगेन यहाँ पर देखें दोनों में 0 0 आ गया। 0 1 है तो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि अब आपको याद होगा कि जे के 2 इनपुट थी बेसिकली। अब टी क्या एक ही इनपुट है, मतलब अगर 0 जा रहा है तो दोनों तरफ क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। अगर 1 जा रहा है तो दोनों तरफ क्या जाएगा, 1 जाएगा। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर 0 है तो यहाँ प्रेजेंट स्टेट भी और नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी, 0 होगी। देन अगेन इनपुट 0 है, देन अगेन प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1 होगी। अब ये आप लोग मेरे से नहीं पूछ सकते कि ये 0 0 और 1 1 क्यों हो गया, क्योंकि ये एक पूरा लेक्चर है, उसमें मैंने आपको केसेस 3 4 डिस्कस किए थे। अगर आपको याद हो तो वो आप केसेस वाली वीडियोस इंशाल्लाह मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उसको भी देख लें और आपको उस केसेस से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे 0 0 और कैसे 1 1 आ रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये 1 है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट स्टेट क्या होगी, 0 होगी, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, स्टेट क्या होगी, 1 होगी। देन यहाँ पर अगेन प्रेजेंट स्टेट क्या है, हमारे इनपुट स्टेट क्या है, 1 है। देन अगेन प्रेजेंट स्टेट 1 होगी, और जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पर ये आपका आज का हो गया, फ्लिप फ्लॉप्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग काउंटर पे। अब बेसिकली हम लोग काउंटर पढ़ने लगे हैं, तो अब बेसिकली काउंटर्स की 2 टाइप्स हैं, काउंटर्स को भी एक्सप्लेन करते हैं। एक उसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ लेट्स डिस्कस वेरियस काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। वी नो दैट टी फ्लिप फ्लॉप toggles the output rather than for every positive edge of the clock and signals or for the negative edge of the clock signal। बेसिकली टी अगर आपको याद होगा तो एक इनपुट डिपेंडेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एन टी एन बिट्स बाइनरी काउंटर considered of n t flip flop if counter from 0 to n minus 1 2 raised to power है, ये याद रखिएगा 2 raised to power n minus 1 है। then it is called as binary up counter। similarly the binary अगर माइनस में होगा तो क्या होगा, बाइनरी डाउन काउंटर। अब ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बाइनरी अप काउंटर कब होता है और बाइनरी डाउन काउंटर कब होता है। बेसिकली जब 2 रेज टू पावर n माइनस 1 आएगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास क्या आ रहा है, बाइनरी अप काउंटर आ रहा है। अगर 0 है हमारे पास, ये देखें, सिमिलरली इफ द काउंटर डाउन फ्रॉम 2n रेज टू पावर 1 to 0 then it is called binary down counter। अब यहाँ पे asynchronous और synchronize और synchronous, यहाँ पे देखिए इस काउंटर को देख लें, यहाँ पे asynchronous बाइनरी अप काउंटर क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक 1 ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक क्लॉक ले रहे हैं, ठीक है। क्लॉक है तो ये क्या आ गया, क्लॉक का साइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिगर्ड है बेसिकली, यहाँ पे देखिए टी नॉट यूज़ किया है, क्यू नॉट यूज़ किया है, टी फ्लिप फ्लॉप, देन अगेन टी फ्लिप फ्लॉप, देन अगेन टी फ्लॉप। पहले इसको देख लें फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखें, ये आपको क्यू नॉट इनपुट आउटपुट देगा, और ये क्या बन जाएगी, ये एक आउटपुट बन जाएगी। ये जो Q1 आउटपुट देगा आपके पास, वो हमारे पास क्या यूज़ होगी, काउंटर बन जाएगा। अब ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इसका ये जो आउटपुट आ रहा है, ये अगेन इनपुट भी बन रहा है, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि सिर्फ ये आउटपुट में यूज़ हो रहा है या काउंटर में यूज़ हो रहा है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखें एट द एंड ये क्या हो रहा है, काउंटर आउटपुट शो कर रहे हैं तीनों। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये एक इनपुट भी दे के जाएगा, ठीक है। देन अगेन ये इनपुट भी दे के जा रहा है, ठीक है। हम लोग इसका एक टेबल भी देखेंगे, नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव एज काउंटर, बेसिकली Q और Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 दे रही है। यहाँ पर देखें अगर ये हमारे पास कुछ एजेस हैं क्लॉक्स के, 0 है तो मेरे पास आउटपुट में क्या दे रहा है, सारा 0 दे रहा है। अगर 1 है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन सेकंड है, सेकंड में हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, 0 होगा, सेकंड 1, देन अगेन 0। थर्ड में ये यहाँ पर ये देखें, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि जो Q0 है वो 0 है, Q1 भी 0 है, तो Q2 क्या हो गया, 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। Q4 में जब लोग अगर चेक करेंगे तो Q2 की वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बाकी दोनों क्या हो जाएगी, 0। Q5 में देन अगेन 1 0 1, देन यहाँ पर 6 में क्या हो जाएगा, 0 1 1, और देन अगेन यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा 7th में क्या आ रहा है, 1 1 देन 1। अभी इसको इजी वे समझने की क्या है, इसको इजी वे समझने की ये है कि आप लोग फॉर एग्जांपल एज को काउंटर कर रहे हो, यहाँ पर ये देखो 4 0 देन 4 1, 2 0 देन 2 1, 2 0 2 1,
जैसे ट्रूथ टेबल क्रिएट किया 1011 1011 1011 1011 ये सेवंस उसने क्या लिखी हैं, स्टेट्स लिखी हैं, क्लॉक एच लिखे हैं। उसके आगे देखिएगा आप लोग ज़रा ए सिंक्रोनाइज बाइनरी डाउन काउंटर। अब बेसिकली पहले क्या था, अप काउंटर, अब क्या हो गया डाउन काउंटर हो रहा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टेबल चेंज होगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने बोला भी था कि कुछ चेंजिंग आएगी जब हम लोग डाउन करेंगे, बिकॉज डाउन यहाँ पे देखें हमारे पास अगेन 01010101 दिया हुआ, देन यहाँ पर 011, देन अगेन 0011, देन अगेन 0। बेसिकली ये कुछ सिमिलर चेंजिंग हो रही है आउटपुट में, जो यहाँ पर हमें Q1 Q2 और Q0 में नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें Q0 देन 111 देन अगेन 000। अब बेसिकली यहाँ पर इस टेबल में क्या डिफरेंस है आपने खुद देखना है, और आउटपुट भी इंशाल्लाह मैं इस पेज का भी लिंक दे दूंगा आपको, ताकि आप इसको आराम से रीड आउट कर सकें। फ्रॉम द 0 to 1, 1 to 0 कैसे हमारे पास आउटपुट जा रही है कि अगर यहाँ पर 1 है तो क्लॉक क्या है 0 है। अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लॉक 0 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 0 आउटपुट में क्या जा रहा है, हमारे पास क्या आउटपुट में जा रहा है, यहाँ पर हाँ एक और चीज़ नई जो अटैच की है इसने डाउन में, यहाँ पर देखें यहाँ पर Q0 और Q0 दो इनपुट ने इसने इनपुट कर दिया। ये जो है ये एक आउटपुट में जा रहा होगा, ये नेक्स्ट इनपुट को प्रोवाइड करेगा। और लास्ट जो डायग्राम में आपने देखा होगा वहाँ पर हमारे पास क्या था, जो इनपुट थी वही आगे, जो आउटपुट दे रहा था वही आगे इनपुट भी बन रही थी। और यहाँ पर ये क्या है कि आउटपुट जो है वो डिफरेंट है और इनपुट क्या है डिफरेंट है। अब सिंक्रोनस हमारे पास आ रहा है बाइनरी अप। सिंक्रोनस बाइनरी अप की फिगर आप लोग देख लें, हमारे पास क्या दी हुई है, एक इनपुट दी हुई है। बेसिकली अब 1 उसने इनपुट दे दी है, ठीक है, T0 जिसे हम कह रहे हैं, और Q0 उसने क्या कर दिया आउटपुट लिया, फिर अगेन T1 अगेन उसने Q1 दिया, देन अगेन फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली आप फिगर को देखेंगे अगर तो यहाँ पर देखें ये T0, देन अगेन यहाँ पर ये देखें क्लॉक इक्वल्स टू T फ्लिप फ्लॉप, देन दिस। अब यहाँ पर ये देख लें, ये वाली लाइन भी आपने चेक करनी है, ये एट द एंड तक सबको एक ही फॉलो अप करवाई जा रही है। देखें क्लॉक सबको प्रोवाइड कर रहे हैं एट वंस। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि क्लॉक जा रहा था अंदर, फिर अगेन उसके बाहर निकाल के हम लोग शो करवा रहे थे एज इनपुट और आउटपुट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर उसने क्लॉक बना दी है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखें उसने एक एंड ऑपरेटर लगा लिया, एंड यहाँ पर लगा, उसके बाद अगेन उसको इनपुट दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा सर्किट को सिर्फ आप लोगों ने देखना है, यहाँ से देखें, यहाँ से ये अटैच है इसके साथ काउंटर आउटपुट के साथ, और यहाँ से ये देखें ये इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। मगर इसमें एक सिमिलर चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो क्लॉक है वो एट वंस जा रहा है, क्लॉक सबके साथ क्या हो रहा है सेम जा रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आप बाइनरी अप दे दिया, अब डाउन देखें। अब यहाँ पे देखें अगेन क्लॉक इज़ द सेम बट अ लिटिल बिट डिफरेंस, बिकॉज यहाँ से देखें ये वाला पहले क्या जा रहा था आउटपुट में जा रहा था सर्किट, अब यहाँ से ये देखें ये जो Q0 है ये आउटपुट में शो हो रहा है, और ये वाला जो है ये इससे इनपुट ले रहा है और देन इसको भी आउटपुट दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े सर्किट में बेटा जी डिफरेंस है, आप लोगों ने खुद इसको देख लेना है, डिटेल में देख लेना है, पढ़ लेना है, ताकि अगर फर्दर कोई भी इशू हो आप लोग तो मुझसे पूछ सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है डिजिटल रजिस्टर्स का टॉपिक है। ठीक है, flip-flop is a one byte memory cells which can be used for storing the digital data. To increase the storage capacity in terms of numbers of bytes, we have used group of flip-flop. Such a group of flip-flop is known as register. बेसिकली हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप में मेमोरी स्टोर करते थे, अगर आपको याद हो तो वो 1 बाइट पे स्टोर कर रही थी बेसिकली। ठीक है, मेमोरी सेल्स पे स्टोर कर रही थी। अब यहाँ पर अगर हमें ज़्यादा मज़ीद स्टोर करवाने हैं तो हमें ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप यूज़ जब हम करेंगे तो वो एक रजिस्टर क्रिएट कर लेंगे हम लोग।
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग क्या करने लगे हैं अब, दी एन byte register will considered of n number of flip-flops and it is capable of storing an n byte words. Basically n byte words store का serial input, serial output, serial inputs, parallel output, parallel input, serial output, parallel input, parallel output. Basically ये कुछ phases हैं, कुछ इसकी terms हैं, modes जिसे हम कहते हैं वो हैं registers के, shift registers के, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसको फर्दर समझने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा ज़रा, हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम दी हुई है जिसमें हमारे पास क्यू डी है। अगर इसको रैंडमली नेम देना चाहें तो इसको हम दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास D1 है, D2 है, D3 है, D4, D5, D6, D7 दैन अप टू सो ऑन, इस तरह भी दे सकते हैं। अगर आप इसी पेज की बात करेंगे तो इंशाल्लाह इसको मैं आपको बता देता हूँ कि D0, D1, D2, सॉरी क्यू डी तो हमारे पास इनपुट है ना, और ये भी इनपुट है बेसिकली। अब ये आउटपुट में हमारे पास जो शो हो रहा है, जो नेक्स्ट को इनपुट एज आ इनपुट मिल रहा है, वो क्या हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर पहला देखा जाए तो हमारे पास ये क्या होगा, डी इनपुट है फॉर एग्जांपल, देन हमारे पास D1 आ जाता है, D2 आ जाता है, D3, D4 तक, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, Q1, Q2, Q3 और Q4 तक हमारे पास आउटपुट में भी शो कर देगा। अब ये डिपेंड करता है इसको वैल्यूज़ को इन्होंने कैसे लिखा हुआ है कि हम लोग इनपुट कैसे ले सकते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट। लेट्स ऑल फ्लिप फ्लॉप बी इनिशियली in this reset condition. For example, Q3 equals to Q2, Q2 equals to Q1, Q1 equals to Q0 equals to 0. For example, यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि Q0, Q1, Q2, Q3 equals to 0 है। If an entity of 4 bits memory number 111 is made into the register, the number should be applied on डी इन बेसिकली यूज़ करते हुए डाटा को एंटर करना है, अप्लाई करना है। बिट्स विद द LSB बिट्स अप्लाइड फर्स्ट, द डी इनपुट ऑफ FF3 D3 is connected to the serial data D in output FF3 for example D3 is connected to the input to the next flip flop is D2। बेसिकली वो यहाँ पर एक सर्किट बताना चाह रहा है कि यहाँ पर देखें कि D इन से हमने डाटा एंटर करवाया, ठीक है। देन हमारे पास इनपुट और आउटपुट में वो वैल्यूज़ बता रहा है कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, फ़्लो में आगे जा रही हैं, यहाँ पर देखें। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ये D इन से इनपुट हुई है तो ये D3 है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, यहाँ पर देखें ये क्या हो गया, Q3 हो गया। देन अगेन इसकी इनपुट क्या बन जाएगी, D2 बन जाएगी। देन अगेन आउटपुट क्या बन गई, Q2 बन गई। यही वो यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर वो कह रहा है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इनपुट टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, जो इसकी आउटपुट होगी वो अगली की क्या हो जाएगी, इनपुट बन जाएगी। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखेंगे जो इनपुट है वो आउटपुट है, जो उसकी इनपुट बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें ऑपरेशंस, बेसिकली यहाँ पर देखें बिफोर एप्लीकेशंस ऑफ द क्लॉक सिग्नल्स लेट्स Q3, Q2, Q1, Q not equals to 0, 0, 0 and applies LSB bits of the number of to be entered G